बांग्लादेश में हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया। आर्मी चीफ वकार-उज-जमान ने बताया कि अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। शेख हसीना को पद से हटाने के लिए कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर थे। रविवार को तो बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च भी प्लान किया था। आलम यह रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना को तैनात किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका तक नहीं। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। शेख हसीना जनवरी में ही 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। आम चुनावों में उनकी पार्टी अवामी लीग को 300 में से 224 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ये चुनाव विवादित माने जाते हैं और विपक्ष ने भी इसका बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि 7 महीने से भी कम वक्त में शेख हसीना को इस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। बीएनपी और जमात इस्लामी समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस चुनाव में महज 40% वोटिंग हुई थी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया था। 1996 के चुनाव में खालिदा जिया की बीएनपी ने 300 में से 278 सीटें जीती थी। अपने इस्तीफे का ऐलान करते समय खालिदा जिया ने विपक्ष पर अर्थव्यवस्था तबाह करने का आरोप लगाया था। बहरहाल खालिदा जिया के सत्ता में दोबारा लौटने पर जब देश भर में शेख हसीना की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, तब सरकारी नौकरी करने वालों को भी इसका साथ मिल गया था। सरकारी नौकरी करने वालों ने हड़ताल कर दी थी। कई दफ्तरों से खालिद जिया की तस्वीरें भी हटा दी गई थी। जिस दिन खालिद जिया ने इस्तीफा दिया था, उस दिन शेख हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से राष्ट्रपति भवन का घेराव करने को कहा था। अवामी लीग का कहना था कि जब तक अंतरिम सरकार नहीं बन जाती, तब तक राष्ट्रपति भवन को घेर कर रखे। उस दिन पूरे बांग्लादेश में अलर्ट था। खालिदा जिया और उनकी सरकार के 27 मंत्रियों के घर के बाहर सेना को तैनात किया गया था। इसी साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद भी शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना हुआ था। इसके बाद कोटा सिस्टम पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हालात और बदल गए। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को 30% आरक्षण मिलता है। 2018 में हसीना सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसी साल जून में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को फिर बहाल कर दिया था। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कोटा सिस्टम में सुधार की मांग की। आरोप था कि कोटा सिस्टम के जरिए शेख हसीना अपने करीबियों को फायदा पहुंचाएगी। छात्र के इसी प्रदर्शन के दौरान जगह जगह हिंसक झड़पें हुई, जिन्होंने इसे और उग्र बना दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए आरक्षण घटाकर 5% कर दिया। इससे माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन फिर शेख हसीना की माफी की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर आ गए। 4 अगस्त को इस प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना तैनात कर दी गई। हालांकि सेना ने इस प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। इस बीच दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल शेख हसीना भारत में है।